हेलो बच्चों, आज फिर तुम्हारा हिंदी कक्षा में स्वागत है। और आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और जिसके लेखक है निदा फाजली। निदा फाजली का जीवन परिचय वगैरह तुमने पिछले वीडियो में समझ ही लिया। और इनकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि ये जो गद्य भी लिखते हैं वो एक शायराना अंदाज में लिखते हैं और बीच बीच में शायरी भी डालते चलते हैं, है ना। गद्यम कवीनाम निक्षम वदंती। गद्य जो है वो कवियों की कसौटी है। जब अगर किसी की रचना को देखना है तो उसकी गद्य रचना देखिए, ऐसा कहा जाता है। किसी कवि की रचना या उसकी क्षमता को देखना है तो उसकी गद्य रचना देखनी चाहिए। उसमें निदा फाजली जो है पूर्णतया सफल हुए हैं। बच्चों, इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, उन पर एक नजर डाल दो। कुरान मतलब मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ, हाकिम मतलब राजा या मालिक, दफा मतलब बाढ़, लश्कर मतलब सेना या विशाल जनसमूह, दुआ जो है प्रार्थना को कहते हैं। फिर पृष्ठ 112 की है। लकब एक पदवी का नाम है। वजूद अस्तित्व, जलजला भूकंप, सैलाब बाढ़ को कहते हैं। और पृष्ठ 113 पर दरिया मतलब नदी, अजीज मतलब प्रिय, मजार मतलब कब्र, परिंदा मतलब पक्षी, चरिंदा मतलब चढ़ने वाले या जानवर। अच्छा, पृष्ठ 114 पर आशियाना मतलब निवास और मचान मतलब छप्पर, घास फूस से बने हुए। ये जो शब्दार्थ है उन्हें अच्छी तरह समझ लो, तभी पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। बच्चों, इसमें जो है लेखक ने आज बदलते हुए भौतिकतावादी युग में क्या देखा है कि कुछ जीवन मूल्य घटते जा रहे हैं, है ना। तो वो यही बात समझाना चाह रहे हैं कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके लिए उन्होंने कुछ मानवतावादी महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं, वो तुम्हें सारांश में सारा बताएंगे। पाठ की जो शुरुआत होती है वो सुलेमान या सालोमन के लावो लश्कर के साथ सेना के प्रवेश से वो करते हैं कि सोलोमन जो है वो अपने लाव लश्कर के साथ एक बार आ रहे थे तो उनके जो घोड़ों की टापों की आवाज थी, चींटियां कहने लगी, अरे भागो, अपने अपने बिलों में जाओ, क्योंकि ये इनकी टापों के नीचे हम कुचले जाएंगे। इस प्रकार से जब चींटियों की आवाज सुलेमान या सुलेमान उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, तुम लोग डरो मत। फिर आगे दूसरा उन्होंने एक और उदाहरण दिया है। वो उदाहरण है सिंधी कवि शेख अय्याज। शेख अय्याज ने जो है अपने पिता का उल्लेख किया है आत्मकथा में कि एक बार उनके पिताजी नहाने धोने किसी कुएं पर गए। वहां पर एक चींटा जो था उनके कंधे पर बाजू पर चढ़ गया और वो वहां से वापस आ गए, घर पे आए, उनका खाना लगा हुआ था, वो खाना खाने बैठ गए। जैसे ही वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा, अरे ये चींटा चल रहा है, तो वो तुरंत उठ गए। उनकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो बोले, अरे अरे मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया है, मैं उसको घर पर छोड़ रहा हूँ। तो बच्चों, आज ऐसे लोग कहाँ हैं कि एक छोटे से कीड़े को उसके घर छोड़ने गए। ये उदाहरण से ये बात स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अगला उन्होंने उदाहरण दिया है नूह का, जिनका वास्तविक नाम लश्कर था, लेकिन अरब जो थे उन्हें नूह के नाम से पुकारते थे। वो उसके पीछे कारण ये था कि एक बार एक घायल कुत्ता जा रहा था तो नूह ने कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। कुत्ते को इस तरह से लताड़ दिया तो वो कुत्ता बोला कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना आप अपनी मर्जी से इंसान हैं। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है, जो बनाया है वो वही होता है। मट्टी से मट्टी मिले, खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। उसने ये दर्शन बताया। तो इस शायरी के माध्यम से लेखक जो है स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि एक कुत्ते ने जब इस प्रकार से उनसे कहा तो नूह जो थे पूरे जीवन भर रोते रहे।
इस बात को लेकर पूरे जीवन भर रोते रहे, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। तो ऐसे लोग आज कहाँ हैं? और फिर वहां पर ये भी उल्लेख कर रहे हैं कि जब युधिष्ठिर वगैरह युद्ध के बाद जब खुश थे तो उस समय उन्होंने धीरे धीरे करके, उनको ज्यादा ये समृद्धि अच्छी नहीं लग रही थी, तो धीरे धीरे करके सारे स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। सबने जो है उनका साथ छोड़ दिया था युधिष्ठिर का, और युधिष्ठिर के साथ जाने वाला केवल कौन था? वो एक कुत्ता था। कुत्ते का उदाहरण उन्होंने दिया है। अगले पार्ट में लेखक ने बताया है कि ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, इसके बारे में तो सबके अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है कि कुछ था, कोई अपने अपने विचार अलग अलग है, लेकिन इतना निश्चित है कि ये दुनिया जो है वो सबके लिए, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, नदी हो, समंदर हो, पर्वत हो, सबके लिए ईश्वर ने ये दुनिया सबको समान रूप से प्रयोग करने के लिए दी है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य जो कि बुद्धिमान प्राणी है, उसने अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग कर लिया और इन सब परिंदों चरिंदों को बेघर कर दिया। कैसे? उन्होंने मकान बनाने के चक्कर में जंगल के जंगल काट दिए, और उससे क्या हुआ कि बहुत सी प्रजातियां जो हैं वो लुप्त हो गई, क्योंकि वो लोग अपने आशियाने की तलाश में, आशियाना ये दिखा है ना, आशियाने की तलाश में, निवास की तलाश में दर दर भटकने लगे, और इस तरह से बहुत सी प्रजातियां ही लुप्त हो गई। फिर उन्होंने बताया है कि कॉलोनाइजर ने क्या किया? कॉलोनी काटने के चक्कर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में समुद्र को धकेलना शुरू कर दिया। समुद्र को धकेलने से मतलब यह है कि कॉलोनियां बनाते जाना समुद्र के पास तक, इमारतें खड़ी करते जाना। तो उससे क्या हुआ कि समुद्र पहले तो सिमटता गया, सिमटता गया, सिमटता गया, किंतु जब ज्यादा ही पास उसको जो बहुत ज्यादा गंभीर होता है ना, वो उतना ही उसका, इन्होंने क्रोध बताया, क्रोध भी उसका बहुत तेज होता है। तो फिर जो उसे गुस्सा आया तो उसने कई जहाजों को उठाकर दूर दूर तक फेंक दिया, है ना। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि लेखक ये बताना चाह रहा है कि इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? जो आदमी ने जंगल काटने शुरू कर दिए या अपने रिहायशी कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी और समुद्र को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया, उससे क्या हुआ कि गर्मी बहुत बढ़ गई, बेमौसम की बरसातें होने लगी, भूकंप आने लगे हैं, बाढ़ आ जाती है, वो तूफान आते हैं। तो ये सब जो है अस्वाभाविक चीजें होने लगी। मनुष्य जो है जिस शाखा पर बैठा है, जिस पर्यावरण में सांस ले रहा है, जिस शाखा पर बैठकर, वही शाखा जो है वो काटने की मूर्खता कर रहा है। तो ये लेखक जो है पर्यावरण प्रदूषण की भी बात बताते चल रहे हैं, और अपनी माँ के माध्यम से बता रहे हैं कि मेरी माँ कहा करती थी कि फूल मत तोड़ो, बद्दुआ देते हैं, या दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, दरिया खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद साहब को अजीज थे। इस प्रकार से वो कई चीजें इसी मानवतावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बताते चलते हैं कि सबकी पूजा एक सी है। मुर्गे को मत सताया करो कि मुर्गा सुबह सबको जल्दी उठा देता है, और बीच बीच में शायरी भी डालते चलते हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। और बाद में ये उसका समापन जो है, पाठ का समापन भी शायरी से ही करते हैं। वो है नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम, नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। मतलब ये लोग जो है निस्वार्थ भाव से, प्रकृति जो है वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, अपने स्वार्थ के चक्कर में वो किसी को गिन नहीं रहा है। उसका दुष्परिणाम हो रहा है पर्यावरण
प्रदूषण। तो बच्चों ये पाठ तुम्हें खूब अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। सारांश मैंने बता दिया। एक बार तुम पाठ को पूरा पढ़ जाओ, है पूरा पढ़ो, तभी प्रश्न उत्तर कर पाओगे। धन्यवाद।